जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं मेरी पर्सनल फेवरेट मेजर जनरल राजीव नारायण। और ऑफ कोर्स जनता तो सर को बहुत पसंद करती है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू अंबर, ऑलवेज अ प्रेशर टू बी थैंक यू ऑन सो योर मच। प्लेटफॉर्म। थैंक कुछ समय बाद है, यस, कुछ यू। जी काम वाम सर, हो आई नो। चुका था तो जी जी जी। certain issues I couldn't be there, but yes, wonderful times। पहले लेते हैं इंडिया रशिया, उसके जी साथ बीच में जो उसके बाद जोड़ेंगे अफगान, पाकिस्तान एंड यूएसए की वहां क्या चल रहा है। जी सर। इंडिया रशिया का तो बड़ा क्लियर हो गया है, कितना घनिष्ठ संबंध है कि जो रिस्पॉन्स इंडिया और रशिया का आ रहा है टू यूएस के टैरिफ के ऊपर, इट्स अ कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स एंड दे आर क्लियरली हिटिंग आउट एट द यूएस फॉर द डबल स्टैंड। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बात की, अपने मोदी जी ने बात की, और पुतिन ने भी वही बोला है कि भाई हमारा तेल जो हम ले रहे हैं रशिया से, तो वो लड़ाई को कंट्रीब्यूट करता है। जो गैस और मिनरल्स ईयू और आप खरीदते हो वो कंट्रीब्यूट नहीं करता। यूक्रेन तक खरीदता है हमसे, वो कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो मतलब क्या बोल रहे हो। सेम थिंग पुतिन हैज आल्सो सेड। और यूएस को बड़ा धक्का लगा होगा। आपने किया क्या है जब इस तरह से गुंडागर्दी एंड लिटरली फाउल लैंग्वेज बाय हिज टीम। यू हैव नाउ इंक्रीज्ड योर परचेज ऑफ ऑयल from Russia 20%. You have decreased, like IOC has cut 5 million barrels खरीदता था IOC per month from USA, उसको डिक्रीज करके 2 मिलियन कर दिया है। बाकी 3 मिलियन हैव बीन स्प्रेड बिटवीन नाइजीरिया से 2 मिलियन एंड 1 मिलियन फ्रॉम यूएई। धक्का यूएस को इसलिए लगा होगा कि नाइजीरियन ऑयल जो आप खरीद रहे हो इज विद द फ्रेंच कंपनी टोटल एनर्जी, और यूएई से जो आप खरीद रहे हो इज द यूके शेल कंपनी। तो वो तो चिढ़ गया होगा यार, आप तो यूरोप को पैसा दे रहे हो, बिकॉज इसका प्रॉफिट तो उन कंपनियों को तो जाएगा। सो बेसिकली यूएस इंडिया हैज टोल्ड यूएसए दैट वी कैन मैनेज विदाउट। अब ये जो चींचों कर रहे हो, अपना ट्रेड डील कहीं जा नहीं रहा है, बिकॉज दे हैव बीन टोल्ड वेरी कैटेगोरिकली ये जो एडिशनल 25% आपने लगाया है रशियन ऑयल के लिए, पहले ये निकलेगा उसके बाद बात करेंगे, उसके पहले कोई बातचीत होगी नहीं। हमने भेज दिया है आपको कि क्या होना है, दैट विल बी देयर। इफ यू थिंक आई विल पे, हमारे आइटम्स को टैरिफ लगेगा, आपको जीरो होगा, फॉरगेट इट। इक्विटेबल 10 to 15% दोनों तरफ से टैरिफ लगेंगे। बात करना है बात कर लो। और एग्रीकल्चर, आपका डेयरी, देन आपका ये जो डिफेंस वाला है, फार्मा, ये सब थैंक यू। एग्रीकल्चर डेयरी तो आप भूल ही जाओ। डिफेंस का आपके पास कुछ है ही नहीं जो मेरे को देना। आपके पास जो है उससे बेहतर प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। सो दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी देयर। नाउ ही डजंट नो व्हाट टू डू। इसीलिए तो वो लुटने के रो रो के बोलता है, यार एक गुच्छा अपने साथ मकई तो ले लो, भुट्टा तक नहीं ले रहे हो, कुछ तो ले लो। क्यों ले उससे यार, जब है हमारे पास। ये द फिफ्थ लार्जेस्ट ग्रोअर। थोड़ा बहुत जो चाहिए वो ऑलरेडी हम ले रहे हैं, जो एथेनॉल वगैरह बनाने के लिए, उसमें यूएस का भी आ जाता है, विच इज नॉन जीएम। जीएम वाला हम नहीं ले रहे। नाउ वी कम टू, आई ऐड इंडिया ऑल्सो। इंडिया, अफगानिस्तान, यूएस एंड पाक जो घुसा हुआ है यूएस। इंडिया क्या एड देता है अफगानिस्तान को? आपके बजट से बिटवीन 100 to 200 crores is given as aid, grant, loan नहीं, as grant to Afghanistan. That is given. उसको खर्च करो, आप कैसे खर्च करना। उसके अलावा फूड, मेडिसिन एंड अदर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो उनको चाहिए वो आप भेजते हो थ्रू छाबार। यूएस का इस इलाके में सबसे बड़ा प्रेजेंस है। 14,000 बूट्स ऑलरेडी हैं, विच इज CIA, स्पेशल फोर्सेस एंड उनके प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स।
and quite a number of them are sitting in Bagram, which is controlled by the Taliban. उसके एवज में, as per reports, he pays them 87 million per week. वो क्या काम है उसका 87 मिलियन का? 87 मिलियन से ही फंड्स टीटीपी, ही फंड्स बीएलए, और उनके साथ बीएलए के साथ एसएलए, सिंध लिबरेशन आर्मी भी जुड़ गया है, उसको भी पैसे देता है। इसको खुश करने के लिए, अपने पालतू कुत्ते को खुश करने के लिए उन्होंने, यूएस ने बोल दिया आई प्रोस्क्राइब बीएलए, तो सर चढ़ के बोल गया, प्रोस्क्राइब कर दिया। यूएन का तो प्रेसिडेंसी है पाकिस्तान का इस साल, तो चाइना के साथ दे ब्रॉट इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल the Majid brigade of BLA to be proscribed by UN. चाइना को सबक मिल गई, जैसे वो टेक्निकल होल्ड करता था अकेला, अभी यूएस, यूके, फ्रांस तीनों ने मिलकर टेक्निकल होल्ड डाल दी। मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। अब गाजा के लिए उसको बता दिया है, जब बुलाया था वहां पे, कि भाई साहब ट्रुप्स आपने देना है। अभी वो इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स जो डाल रहे हैं is going to be controlled by two controversial people. Even the reconstruction, one is Trump and the other is, पता नहीं डस्टबिन कहां से, कबर्ड से या डस्टबिन से निकाल के साफ सूफ करके खड़ा कर रहे हैं, टोनी ब्लेयर, the same man who started the talk at USA's insistence of WMD in Iraq. इनके एमआई ने पूरा उसकी कहानी बना के और यूएस को दिया, और यूएस ने उसको लेके, दैट इज हाउ यूएस एंटर्ड इराक। द रीजन वाज समथिंग डिफरेंट। इराक में हर मस्जिद के अंदर और हर जगह जहां स्टेप्स था, वो टाइल पे प्रिंट करके यूएसए का फ्लैग था एंड जॉर्ज बुश सीनियर का फेस था, जिसके ऊपर लोग पैर रख के जाते थे, तो इसीलिए खुंदक था। दूसरा था, देवर ट्राइंग टू ओपन ए ऑयल बोर्स जिसमें बेचेंगे अवे फ्रॉम यूएस डॉलर्स, लाइक व्हाट लिबिया वाज वांटिंग टू डू, तो घुस गए उस तरफ। ठीक है, लेकिन अब आप देखो क्या हो रहा है। वो तो कह रहा है कि मैं तो बनाऊंगा, सारा निकालूंगा, एंड स्टेप बाय स्टेप देखेंगे demilitarization of Hamas and how it will be done. उससे फायदा हमें हो रहा है, हमें सऊदी अरेबिया और यूएसए को हो रहा है। इट मींस पाकिस्तान इज गोइंग टू बी प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द आईमेक कॉरिडोर जो हाइफा जा रहा है। हालांकि आईडीएफ विल बी इन 2 layers behind the ISF force, that means हाइफा becomes free. अब सबने बोला, अभी उठ रहा है नहीं, वेस्ट बैंक से नहीं निकालना है, बट द अंडरलाइंग थिंग इन देयर इज दैट वेस्ट बैंक विल नॉट बी विद द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। अगर गाजा स्टेबलाइज हो जाता है तो वहां जाएंगे, नहीं तो यूएस का प्लान है साइनाई डेजर्ट में, नॉर्थ साइनाई, बिटवीन सुएज कैनाल एंड राफा, उसके बीच में एक पोर्ट है, वहां पे डालेंगे Palestine and create a Palestine state there if this doesn't work out. पार्शली माना है हमास ने, बाकी माना नहीं है। लेकिन डर इसको क्या है, सऊदी अरेबिया भी 25,000 मांग रहा है, तो यूएस तो 25 से कम मांगेगा नहीं, मतलब वर्चुअली 1 कोर। अगर वो जा रहा है तो हेडक्वार्टर भी भेजना है, किसको भेजेगा, कैसे भेजेगा? ये अभी जो खेत मार्शल है मुनीर, उसका एक बड़ा प्रॉब्लम। क्यों? केपी आग में है, बलूचिस्तान आग में है, अभी पीओजे के भी आग में हो गए। दैट मीन्स केपी में रिस्पॉन्सिबिलिटी 11 कोर का है, जो पेशावर बेस्ड है, वो निकाल नहीं सकता। बलूचिस्तान 12 कोर क्वेटा बेस्ड, वो निकाल नहीं सकता। पीओजे के 10 कोर रावलपिंडी बेस्ड, कहां से निकालेगा? तो बचे कौन से? भारत के नीचे से ऊपर हम लेते हैं तो एक 5 कोर है जो
सिंध के तरफ है, फिर 31 कोर आता है साउथ पंजाब, 4 कोर आता है लाहौर के इलाके में, 30 कोर आता है इसका सियालकोट के इलाके में। निकालेगा? 30 तो छू नहीं सकता ना, वो तो आपके पंजाब भी है बट आपके JNK के इलाके से आता है। तो बचा लाहौर, साउथ पंजाब और सिंध। कहाँ से निकालेगा? और उसके अलावा उसके 2 ही कोर हैं, स्ट्राइक कोर, 2 कोर और 11 कोर, 1 कोर, सॉरी 2 कोर और 1। किसको निकालेगा? कहाँ से निकालेगा? कौन सा हेडक्वार्टर देगा? अभी तो तूतड़ी बजी हुई है, तो पार्लियामेंट में चला रहा है कि नहीं हम नहीं मानेंगे, हम नहीं करेंगे। ये ट्रुप्स कहाँ से निकालेगा? तो ये एक इनके लेफ्टिनेंट कर्नल रैल्फ पीटर्स हैं, रिपब्लिकन हैं। एक जब यूनिपोलर वर्ल्ड हुआ था, जब सोवियत यूनियन टूटा था, तब इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया था, इट वाज कॉल्ड पैक्स अमेरिकाना। फिर 3-4 साल में उनको लगा यार ये ज्यादा इंपीरियलिस्टिक हो जाएगा, तो दे चेंज द नेम टू प्रोजेक्ट ऑफ द न्यू अमेरिकन सेंचुरी 96। और उनका टास्क था टू स्ट्रेटेजाइज टू एंश्योर continued dominance of US over the globe in the 21st century. That was a new American century. ये उनका टास्क। उसमें इन्होंने एक पेपर लिखा था, एक्चुअली अराउंड 98। आई गॉट टू सी इट इन 2004 जब मैं ताजिकिस्तान में DA था। अमेरिकन ने दिया था, उनके साथ डिस्कशन भी की थी मैंने, और पब्लिश हुआ था इनका आर्म्ड फोर्सेस जर्नल में 2006। द नेम, कोई भी आपके श्रोता सुन रहे हैं तो द नेम इज ब्लड ब्रदर्स रीड्रॉइंग द बॉर्डर्स ऑफ मिडिल ईस्ट। उसमें पाकिस्तान का मैप का मैं समझा देता। इट इज टू लूज KP टू अफगानिस्तान। नंबर 2, बलूचिस्तान इज टू बी इंडिपेंडेंट। पाकिस्तान इज लेफ्ट ओनली विद पंजाब एंड सिंध एंड POJK। जो 98 मैप था, जो 2006 में पब्लिश हुआ था, उसमें गिलगिट बाल्टिस्तान को उन्होंने अफगानिस्तान के साथ जोड़ा था। ओके। इसके बाद 2013 में, ये बाई पार्टीजान है, चाहे रिपब्लिकन आए चाहे डेमोक्रेट आए, दे आर वर्किंग टुवर्ड्स दिस प्लॉट। 2013 में इसका कांग्रेशनल हियरिंग हुआ था। कांग्रेशनल हियरिंग, दे गेव अ न्यू मैप। Everything else was the same except GB was now to be with Bharat। कि GB भारत के साथ होगा और बाकी सब स्टेटस को। आई वोंट गो इनटू अदर्स आल्सो कि भाई इराक का क्या होना है, सीरिया का क्या होना है, लेबनान का क्या होना है, जॉर्डन का क्या होना है, सऊदी अरेबिया का क्या होना है, सबका दे रखा है। सबकी मतलब होमवर्क कर रखी है कि किस तरह से सॉर्ट आउट करना है। सबका बारी आएगा। कतार में खड़े हैं अभी। इराक हो चुका है, 3 हिस्से में बंटना था, तकरीबन 3 हिस्से हो चुके हैं उसके। अब पाकिस्तान की बारी है, पाकिस्तान में चल रहा है। तो लग रहा है कि ये हो रहा है। और क्या आसिफ मुनीर को पता है? उनको याद होना चाहिए जो हेनरी किसिंजर ने खुद कहा था, उसको हिंदी में अनुवाद करता हूं, कि भाई USA से दुश्मनी खतरा मोल लेना है, लेकिन दोस्ती तो मौत को गले लगाना है। आप तो खत्म हो जाओगे। नो वंडर आपके चीफ खुद कह रहे कि आपको ज्योग्राफी चाहिए अपना तो सुधर जाओ। अब क्या सुधरेंगे वो? कुछ बचा नहीं है उनके अंदर। इसमें अब आ जाता है चीन क्या करे, क्योंकि वो भी इस इलाके में प्लेयर है। तो बाकी सब जगह से तो देख रहा है, नेपाल में खत्म हो गया, बांग्लादेश में कोशिश कर रहा है, खत्म हो गया, नॉर्थ म्यांमार खत्म हो गया, मालदीव्स ने पलटी खा ली, श्रीलंका ने पलटी खा ली। तो बचा उसके पास पाकिस्तान था, लो हैंगिंग फ्रूट। सीपेक वाला सब बोल रहा था, सीपेक भी खत्म ही हो चुका है, बंद हो चुका है। तो अभी उसने धमकी दी है पाकिस्तान को कि भाई साहब डिसाइड कर लो आप किस पाले में। इस तरह से आप पाला बदल के, यानी ये नहीं कह सकते दोनों साइड में, या तो मेरे साइड हो या US के साइड। और US को बेस मत देना।
नॉट बी गुड फॉर यू। अब नॉट बी गुड फॉर यू मतलब कर क्या लेगा? बस वही करेगा जो भारत के अंदर कोशिश कर रहा है कि वहां पे आग लगा दे। और वहां तो पूरा घासलेट फैला हुआ है, चिंगारी की देरी है तो चिंगारी भी लगती रहती है टाइम टू टाइम। अब यूएस क्या वहां बेस बनाने की, यूएस क्यों बेस बनाने लगा वहां पे? अगर बनाना है यूएस को बेस तो गिलगिट बाल्टिस्तान में बनाएगा। लेकिन क्यों करे? अपने ऊपर कचरा क्यों ले? उसने अफगान्स को यूज करना है, जो उइगुर ब्रिगेड है उसके साथ स्यापा करने के लिए चीन के लिए इन सिंचियांग, तो उसके लिए बेस क्यों चाहिए? इज ऑलरेडी सिटिंग इन अफगानिस्तान। पाकिस्तान तो बिकम्स अ नॉन एंटिटी। मुझे लगता है ये सारा गेम बना था किस तरह से इसको तोड़ना है पाकिस्तान। वे जानते तो सब हैं कि ये अपने टेररिज्म का वैश्विक गढ़ है, ग्लोबल गढ़ है। अब इसको तोड़ दो। अब धीरे धीरे निकल के आ रहा है, चाहे शायद सिंध भी टूट के निकल जाए तो केवल पंजाब पंजाब बचेगा। तो उसमें ऑलरेडी आप देख रहे हो कि जो साउथ पंजाब है, मुल्तान वाले, वो खुद इनके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, कहते हैं हम पंजाबी नहीं है, हम तो सराइकी हैं। तो मतलब कितने टुकड़े में तोड़ना चाहता है यूएस इसको? और वो जब टूट रहा होगा तो अगर यूएस के पाले में बैठा है तो चीन और आग लगाएगा। तो इसलिए मैं अपने कई लोगों को बोलता रहता हूँ कि भाई साहब, अब जो कुछ ठंडा आपको पसंद है, जूस है, सॉफ्ट ड्रिंक है, बियर है, लेके बैठो, पॉपकॉर्न बैठो और देखो पिक्चर कैसे खुलता है पंजाब पाकिस्तान के लिए। वो तो आपके सामने हो रहा है। आने वाले 2 3 4 साल के अंदर आप देख लोगे, टूट टाट के अलग हो जाएगा। इसको भी पता है मुनीर को, इसलिए अपने बीवी बच्चों को सिटीजनशिप, यानी जस्ट इमेजिन, जून में सिटीजनशिप अप्लाई किया, अगस्त में his wife and 3 children have got the citizenship and they have gone। इसका सिटीजनशिप भी बचा हुआ है, जब इसको भागना है सिटीजनशिप लेके भाग जाएगा, छोड़ देगा इनको कि भाई तुमको जलना है, जो होना है हो लो। बट चीन का प्रॉब्लम ये है कि उसके इंटरनल चैलेंजेस, अब का पानी जो है सर से ऊपर चढ़ चुका है। सीपीसी में घमासान हो रहा, पीएलए दूसरे एंटी शी फैक्शन के साथ खड़ा हो चुका है। बाय द वे, पीपल मे नॉट नो, 2 ग्रुप आर्मी अभी पीएलए को पूरा सराउंड कर चुके हैं और बीजिंग के अंदर और जोंगनान हाई के अंदर, जोंगनान हाई सीसीपी का हेडक्वार्टर्स है जहां से गवर्नमेंट चलता है, उसके अंदर आर्मी खड़ी हुई है। जोंगनान हाई में अदरवाइज जो ब्यूरो ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी है उसके नीचे आता है इनका ब्यूरो ऑफ गार्ड्स। दे होल्ड प्रोवाइड सिक्योरिटी। उनको लात मार के निकाल दिया। 82 ग्रुप आर्मी का एक ब्रिगेड इज इनसाइड जोंगनान हाई, ओवरसीइंग शी जिनपिंग सिक्योरिटी। और एक और ब्रिगेड पूरा घेरा डाल के बाहर खड़ा हुआ, रिंग ऑफ लेयर्स ऑफ रिंग्स ऑफ स्टील। 2 बचे थे, एक वेस्टर्न थिएटर था, एक सदर्न थिएटर कमांडर था, जो प्रो जी थे, उनने कल्टी खा ली। अब क्या होगा? अपने दिवाली के दिन शुरू होगा इनका 4th प्लेनम, 20 से 23 अक्टूबर। क्या पटाखे फटेंगे, क्या होगा, देखते हैं वहां पे क्या होगा। तो और लोग तो तंग। टुडे द पीपल आर आउट ऑन द स्ट्रीट्स की सीसीपी आउट। जहां भी उनको कम्युनिस्ट पार्टी का फ्लैग, जो इन्होंने पीआरसी का फ्लैग बनाया, फाड़ रहे हैं उसको, काले पेंट से क्रॉस लगा रहे हैं। ये हालत है। बीजिंग के अंदर फाड़ रहे हैं जहां ब्रिजेस के ऊपर फ्लैग लगाया था। 1 अक्टूबर इनका नेशनल डे होता है, बिकॉज इट इज द रेजिंग ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। 1 अक्टूबर इनका वो होता है नेशनल डे। तो स्पीच वगैरह होते हैं थियाननमेन स्क्वायर में, खाली, कोई पब्लिक नहीं, आर्मी, पुलिस और थोड़े इनके कार्डर्स। लोगों ने अभी आवाज उठाया है इन वांग हुनिंग जैसे। वांग हुनिंग इनका गोबेल्स टाइप होता है, जो
इनके स्टैंडिंग कमेटी में है, वही बोलता है 3 दिस एंड 4 कैनॉट्स एंड 5 हैव्स एंड दिस नॉट करके ये स्टेटमेंट सारे वो बना के देता था फ्रॉम चियांग जेमिन ऑनवर्ड टिल, उसको मैं ग्रेट सर्वाइवर बोलता हूँ, बट नाउ इस चैप्टर इज क्लोज, टिल शी जिनपिंग he's been doing. So now the people have caught on to that and they have taken out a call for 3 withdrawals. एक, they have let out कि cancel your membership of Communist Party of China. Number 2, withdraw your membership of the Communist Youth League, और इनका एक और फ्रंटियर यूथ है, can withdraw your membership from this. बिकॉज वी आर नाउ एडमेंट कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी जाना है, अब वो चला गया, whoever we found is with the membership of this, उनकी खैर, सूतने वाले, मतलब सिविल वॉर टाइप सिचुएशन होने वाला है, काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आने लगे हैं फ्रॉम द पब्लिक, दिस इज व्हाट वी वांट। कौन कौन उनको सपोर्ट कर रहा है? इज लिू युआंग हु वाज आल्सो देयर वॉइस, जनरल लिू युआंग, ये लिू शाओची का बेटा था, इज ही नाउ, अभी चुपचाप है वो, इज ही नाउ सपोर्टिंग द पब्लिक, बिकॉज ही हैज आल्सो बीन टॉकिंग ऑफ a socialistic democracy for China, not single party. The people are not using the word socialistic democracy. वो कह रहे हैं डेमोक्रेसी चाहिए लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी उसका हिस्सा नहीं होगा, हमें कम्युनिस्ट पार्टी दिखना नहीं चाहिए। एंड दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड, कहते हैं 4th प्लेनम में शी गया, दूसरा आएगा, वो कौन सा दूध का धुला हुआ है, हमें चाहिए ही। थिंग्स आर कमिंग टू एन हेड। 2 एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें थिंग्स हैव कम टू अ हेड। एक तो ऑस्ट्रेलिया में वो 23 साल की लड़की थी लांग लांग, अब वो कह रहे हैं यार इतने सारे पैसे उसके पास कहां से हैं, घर उसका ट्रस्ट के नाम पे है, वो लेटेस्ट रोल्स रॉयस में उसका टक्कर हुआ था, उसके घर के वहां गए अपार्टमेंट ब्लॉक में तो वैसे 2 और खड़े हुए। कितनी 23 साल की बेटी के पास इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स किसके आ गए? तो वहां एक तो खबर निकल के आ, काफी तूर पकड़ा था कि ये तो शी जिनपिंग का पैसा है, ये शी जिनपिंग की इलेजिटिमेट चाइल्ड है जिसको बैठा रखा है यहाँ पे, क्योंकि एवरीथिंग दी बैंक अकाउंट इज ऑल्सो अंडर अ ट्रस्ट। ट्रस्ट कौन है, किधर बेस्ड है, किसी को नहीं पता। अमेजिंग, बैंक खबर नहीं दे रही। आई एम श्योर बिकॉज ऑस्ट्रेलियंस के अंदर भी काफी होल्ड है चाइनीज का, तो उनको पता होगा लेकिन बता नहीं रहे। दूसरा जो अभी इनका दैट एक्टर मरा था, यू एंग लॉन्ग, now that is coming out in a big way and Xi Jinping and Tai Chi are being named in that they have been involved in killing him, कि इसके थ्रू काफी पैसा मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह किया हुआ, एंड पीपल, अब आई डोंट नो बट सोशल मीडिया में तो तूर पकड़ा हुआ है कि more than $1 trillion have been embezzled out of China, and since he was one who could have said it, and of course people, powerful people had sexual relationship also with him, so they killed, threw him from the 9th floor and killed him. That is not dying down, that is not dying down. So suddenly now people, that is why लोग हैं जो तंग आ चुके हैं कम्युनिस्ट पार्टी से, यार ये बिल्कुल कचरा पार्टी है, इसी तरह से करता रहता है, हमारे पास पैसे नहीं है, ये ऐश कर रहे हैं। समथिंग लाइक जेन जी का नेपाल का जो शुरू हुआ था कि आम जनता जो पढ़ने जा रही है बाहर, हमारे पास पैसे नहीं है, और एक्चुअली इट स्टार्टेड फ्रॉम द डायस्पोरा, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज के बंदे लोग, बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, वो तो ऐश कर रहे हैं, दे आर लिविंग इन लग्जरी। तो हाउ आर दे लिविंग इन लग्जरी एंड वी डोंट हैव मनी? सो वहां से शुरू हुआ, अभी सेम थिंग इज स्टार्टिंग इन, धीरे धीरे तूर पकड़ रहा है इन चाइना, एंड दैट इज वरीइंग द कम्युनिस्ट पार्टी अ लॉट। तो बाकी जितना बोल दे कि मैं ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव ये वो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज चाइना अभी बैकफुट में है, उसका इकोनॉमी बिल्कुल कचरे में है, इसीलिए वो आपके पास आ रहा है कि मार्केट मिल जाए। तो आपके जोहो को बोल दिया आप आ जाओ अंदर, क्यों? जोहो जैसे ही डालेगा फिर बोलेगा मेरे ऐप्स आपने काटे हैं, देखो मैं जोहो को आप अलाउ कर रहा हूं तो आप मेरे को अलाउ करो।
knowing fully well कि Zoho is open architecture. Zoho का closed architecture नहीं है सॉफ्टवेयर का, it's an open architecture made on the open, जो सोर्स स्वीडिश ने बनाया था वो लड़के ने, लाइनस के ऊपर, it is open. So you will not have any backdoor window to start collecting. वो खुद भी बोलता है उसमें कि जो उसका जो भी सॉफ्टवेयर चल रहा है, like I am on Arate also, उसका which equivalent to WhatsApp, that is all based on local clouds and no personal data is kept, whereas Chinese apps all take personal data and backdoor entry होता है. But I don't think India will permit Zoho to go there. वो तो बोल देंगे उसको कि भाई हम कर रहे हैं, अपना पहले सेट कर दें ये Zoho इंडिया के अंदर, उसके बाद आपको दे देंगे. तो उसका प्रॉब्लम ये चल रहा है. और मेन क्या हो रहा है, बोथ यूएस एंड चाइना आर वरीड. टैरिफ वॉर तो शुरू कर दिया, संसार आपके पास आ रही है, कोई यूएस और चाइना को झांक के नहीं देगा. उसने सोचा था मैं गुंडा नंबर 1 हूं, मैं दादागिरी करूंगा, लोग भाग के आ जाएंगे, नहीं जी माफ कर दो, टैरिफ करते, ट्रेड करते. कौन सा चल रहा है, कख नहीं हुआ. अब आप देख लो, डर ये हो रहा है उनको कि उसके एलाइज सारे आपके पास आ रहे हैं और ग्लोबल साउथ तो आपके साथ खड़ा है. आप देख लो, यूएन जनरल असेंबली में 193 कंट्रीज हैं, 146 countries have voted for India to be a permanent member in UN Security Council. That would have been a big shock. See, 80-90, 70-80-90 means nothing. चलो 8-80-100 तक आ गए is nothing. 146 out of 193 is between 70 to 80% of the countries are wanting you, which implies कि 150 तो global south है. The bulk of the global south is there. दूसरा डर दोनों को क्या है, ईयू अभी बस आप देख लो, आपका ट्रेड डील हो जाएगा ईयू के साथ. बोल रखा है कि भाई अक्टूबर, लेटेस्ट फर्स्ट वीक नवंबर. मैं तो उम्मीद लगा रखा हूं कि उनको दिवाली बोनस बोल देंगे कि ट्रेड डील हो गया. फरवरी में आ रहे हैं, इंडो ईयू समिट है, तो ये सारे आ रहे हैं काउंसिल मेंबर्स एंड कमिश्नर्स, वहां पे साइन हो जाएगा. देयर इज नो प्रोग्रेस ऑन द यूएस के साथ ट्रेड डील का, और होगा भी नहीं. आपका एफ्टा जो पहले किया हुआ था पिछले साल, नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein के साथ, वो तो इस महीने के पहले तारीख से लागू हो गया. उसके अंदर 100 बिलियन आपके पास इन्वेस्ट कर. यूके के साथ जो आपने साइन कर दिया है, मिड अगले साल, मिड 2026 में वो लागू हो जाएगा. समवेयर अराउंड दैट टाइम आपका ईयू का भी लागू हो जाएगा. वेयर डज दैट लीव यूएस? एंड ईयू हैज रीच्ड आउट टू भारत टू सॉर्ट आउट द रशिया यूक्रेन वॉर. भारत ने बोला अगले टाइम जब आओगे टॉक्स के लिए तो भारत में आ जाना, आप तीनों आ जाना. ईयू 3, ईयू, यूक्रेन, रशिया, नो यूएसए. और सब एग्री कर गए. वो तो जेलेंस्की भी एग्री कर गया, ईयू भी एग्री कर गया. अब उसको झटका लग गया, यार मेरा तो क्या होगा. ठीक है, अब उसके एग्रीकल्चर और एमएसएमईज आर नाउ टेकिंग अ हिट. स्लो बर्नर बैकलैश आ रहा. उसके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए कोई खरीदार नहीं है. एमएसएमई सब बाहर से लाते थे और बनता था उनका सामान, उस पर टैरिफ डाल दिया है और कोई उससे ट्रेड डील करने नहीं आया. इसके बनिस्बत क्या हुआ है, उनके जितने भी बड़े कंपनीज हैं, बिग टेक एंड एवरीबॉडी, दे आर बेटिंग मैक्सिमम ऑन इंडिया, उसके बाद मेक्सिको, वियतनाम एंड ताइवान, इन दैट ऑर्डर. आपके यहाँ लोगों को पता नहीं होगा, वर्ल्ड का मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं जहां कटिंग एज टेक्नोलॉजी का रिसर्च होता. एट लास्ट काउंट इट वाज 1950. 58% of the funding
comes from the government of India. बाकी ये कंपनियां करती हैं. It is not just IT, fintech, management, supply chain, you name it, medical, सब, every sector. यानी आने वाले समय में all the innovations and new developments will come from भारत. इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत के पास होगा बिकॉज 58% हम दे. 130 तो अपना यूके से है, तकरीबन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 1000 यूएसए से है. नाउ दे आर सो हैप्पी विद दिस कि जैसे ही ये टैरिफ वॉर और ये सब चला है, दे वांट टू एक्सपैंड दिस, कि भाई दे वांट टू क्विट यूएसए, क्योंकि स्पेशली जब उसने H1B वीजा का पैसा बढ़ा दिया 1 लाख. सो नाउ दे से यार पैसे क्यों देना, हम वहीं जाते हैं, एट हाफ द कॉस्ट मेरा काम हो जाएगा, मैं क्यों दूं. मैंने बंदे आज के तारीख में जितने भी उनके इस कटिंग एज टेक्नोलॉजी में यूएसए में वर्क करते हैं और जिसको H1B वीजा भी जो मिलता है, इट इज दोनों इज अराउंड 70 to 73%. नाउ ही सेज कि मैं पैसे क्यों दूं, बंदे तो मैंने लेने यहाँ पे, कैनॉट बी रिप्लेस्ड बाय अमेरिकन्स, दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ कैपेबिलिटी. I might as well expand the GCC. So within the next 2 to 3 years, 4 years, they are planning to expand it to 2500 GCCs. Already जो 5 इनके बड़े टेक कंपनीज, we start with Apple. Apple has said अगले साल से all products for the globe, not just USA, for the globe will be made in India. छोटे जो हैं एक्सेसरीज, आईपॉड्स हैं और छोटे जो एक्सेसरीज हैं फोन्स के, चार्जर्स, ये सब ये बनाएगा वियतनाम. एंड नाउ दे आर वॉकिंग द पाथ ऑफ सैमसंग, जो फोल्डिंग फोन है, दैट दे आर इन टॉक्स विद ताइवान, तो वो ताइवान बनाए. तो मतलब हेडक्वार्टर्स रहेगा यूएसए में, चाइना में बंद हो रहा है, सारा कुछ यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है. दैट इज नंबर 1. So if Apple does it, can Google be behind? वो भी अपनी दुकान बंद कर रहा है, कहता है मेरे को इंडिया और वियतनाम. When you look at Microsoft, India, Mexico, Vietnam. Now you look at Amazon. Amazon initially देख रहा था headquarters in अपना UAE. That is over. He is shifted, his corporate headquarters has been shifted to, global corporate headquarters shifted to Mexico. Okay. The complete running of his global conglomerate is to be done from India. जो यूएस का है वो यूएस का देखे. This is Amazon. And last comes Meta. Meta is also coming into India, Mexico, Vietnam. कर ले तू टैरिफ H1B वीजा, उल्टा ही हो रहा है. लोग छोड़ के जा रहे हैं. जैसे उसका अपना जनरल मोटर्स ट्रक्स बनाता है वहां पे, इसीलिए वो ट्रक्स के लिए कह रहा था कि भाई हम चार्ज करेंगे ज्यादा पैसा. उसके ट्रक्स के बारे में कोई जानता तक नहीं है संसार में. उनकी ट्रक्स कहीं बिकती नहीं है, यूएसए में ही चलता है. तो वो अपना ट्रक का जो फैक्ट्री है वो यूएसए में रखा है. बाकी कार्स पूरा लॉक स्टॉक एंड बैरल विद हिज हेडक्वार्टर्स ही शिफ्टेड टू मैक्सिको. बोइंग रो रहा है, उसका चाइना का 737 वाला बंद हो रखा है. 737 मैक्स पूरा चाइना में बनता था और काफी सारे पार्ट्स बनते थे. नाउ ही इज इन टॉक्स विद इंडिया टू शिफ्ट एवरीथिंग टू इंडिया. कर ले टैरिफ हुआ तो वही बोलो ना, जोर का झटका धीरे से लगे. धीरे धीरे आग पकड़ रही है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं. एंड देयर इकोनॉमिस्ट्स आर वेरी क्लियर. दी 13 states, southern states and midwest states जो हैं, which deal basically with agriculture and MSMEs, bulk of their
money was from that, are facing recession by December. यानी आप लगा लो 1/3 वर्चुअली कितना 1/4 of your country is facing recession, और बाकी फिर धीरे धीरे टूट पकड़ेगा. ऑलरेडी दी एग्रीकल्चर सेक्रेटरी तो गालियां बक रहा है इनको कि तुमने क्या कर दिया, बिकॉज पीपल आर लाइनिंग अप विद हिम. कोई खरीदार नहीं है. सोयाबीन वो एक्स्ट्रा बना लिए थे कि चीन को जाएगा. पिछले साल भी काफी स्टॉक्स था, बचा हुआ था कि इस साल जाएगा और एक्स्ट्रा रखेंगे, तो रखते थे. वो वेयर हाउसेस भरे हुए हैं. बम्पर स्टॉक ये हो रखा है. चाइना ने बंद कर दिया दुकान, वो तो ब्राजील और अर्जेंटीना से ले रहा है. एंड दैट्स डन एंड डस्टेड. अगले 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया. कॉर्न, कॉटन, व्हीट, इसका मैक्सिमम बायर वाज अपना कनाडा. वाइन, बिगेस्ट बायर ऑफ यूएस वाइन्स वाज कनाडा. सब बंद, दुकान बंद. द वाइन इंडस्ट्री हैज taken a 97% hit in USA. Wheat band, he is out getting it from other places. कॉटन और कॉर्न अब कोई ले नहीं रहा. सबसे तो तुम यार किसी एक देश को लेके या 2-4 देश को लेके लड़ाई लो ना. आपने तो पूरे संसार से लड़ाई लड़ लिया तो वो सब जुड़ गए. उस चाणक्य की नीति है ना, द एनिमीज एनिमी इज योर फ्रेंड. यू हैव बिकम एन एनिमी फॉर एवरीबॉडी. तो आपके जितने एनिमी है वो तो मेरे दोस्त हो गए, और वो दिख रहा है. सब आपके पास खड़े हैं. साउथ कोरिया इन्वेस्ट करने गया था, उसके जो लीगल वर्कर्स आए हुए थे उनको तो हैंडकफ करके ले चले गए. साउथ कोरिया में वो सारा दिखा दिया. इट वाज एन आउटक्राई. अब वो सबको चार्टर्ड फ्लाइट से साउथ कोरिया ले गया. कहता जो 300 बिलियन मैंने इन्वेस्ट करना था, टाटा बाय बाय, थैंक यू. जापान जो इन्वेस्ट करने के लिए एग्री किया था तो गवर्नमेंट ही गिर गई. आज तो उनके इलेक्शंस हो रहे हैं पार्टी का हेड चुनने के लिए कि कौन आएगा. एंड राइटिंग इज क्लियर ऑन द वॉल. वो तो आपके साथ ट्रेड डील के लिए तैयार है. वेयर विल ही गो? तो वही लास्ट स्टेटमेंट में बोलता हूं, दोबारा बोलूंगा मैं, जो एक्स पीएम ऑफ सिंगापुर, ली सिन लूंग, he is the son of Lee Kuan Yew. He is now a senior minister in Singapore. 1-2 महीने पहले उनका अलग से डिस्कशन हुआ था वहां पे, इकोनॉमिक डिस्कशन. तो on a question he made a statement of the future of the world being world -1, and he clarified that the world can live without USA. Can the USA live without the world? No. कि अमेरिका फर्स्ट, ये फर्स्ट, वो सब ठीक है. इन अ ग्लोबली इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड, नो कंट्री इज सॉवरेन. आपको इंपोर्ट करना पड़ता काफी चीज. रशिया के पास उतनी इकोनॉमिक, इन द सिविलियन सेक्टर उतनी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी नहीं है. अदरवाइज ही वुड हैव बीन द सोल सॉवरेन पावर, जिसको अपने बोलते थे हार्टलैंड थियरी, राइट. तो उसके एशियन पोर्शन जो है अफ्रीका, रशिया का, ईस्ट ऑफ द यूराल्स, सब मिनरल्स हैं, तेल है, जो चाहिए है, लेकिन सिविलियन टेक्नोलॉजी नहीं है टू डेवलप. ओके, इफ ही डेवलप्स इट, he becomes the strongest country in the world because nobody can dictate. बाकी सब यार, यूएस भी अगर, चलो मैं कहता हूं चलो आज से 15 साल 20 साल बाद वो अपने फैक्ट्रीज लगा लेता है, मटेरियल तो बाहर से ही आएगा. सारे मटेरियल तो आपके पास है नहीं. तो आप कैसे बोल सकते हो कि मैं आइसोलेशनिज्म, अमेरिका फर्स्ट, केवल यही करूंगा? यू नॉट सॉवरेन. सॉवरेनिटी का लिटरल मीनिंग ये होता है कि आप अपना पॉलिसीज लेके चलते हो नहीं सकता इन दिस इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड. क्योंकि जब जिस कंट्री से आप कुछ ला रहे हो, उसने अगर कोई पॉलिसी चेंज किया, आपको इंपैक्ट करता, आपको उसके मुताबिक एडजस्ट करना पड़ता. जैसे अभी मार्केट का इंटरडिपेंडेंसी इतना नहीं था हमारा. हमारे तो मीडिया वाले और बाकी लोग रो रो के हालत खराब हो रही है, इतना नहीं था. आपका तो 2% ऑफ जीडीपी है, और जिस पे टैरिफ लगाया है 1% ऑफ जीडीपी. आपको इंपैक्ट नहीं है उतना, बट जिन जिन के पास है, इट हैज अफेक्टेड देम.
दैट इज व्हाई दे आर लुकिंग एट अदर कंट्रीज, अदर मार्केट्स। अगर यूएसए 100 ले रहा था, so they are looking at 10 मार्केट्स जहां 4-4 बेच दो। ये हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं कुछ लोग, वो कतराते हैं कि दोबारा काम करना पड़ेगा। एक जगह जा रहा था, 100 का 100 चला गया माल मेरा। मैं ये नहीं देख रहे कि 10 जगह ले लो जहां 10 माल चला जाएगा। यू हैव डाइवर्सिफाइड। 10 के 10 आपके विरुद्ध नहीं हो सकते, एक हो सकता है, तो आप 10 का 9 जो बच जाते हैं उसको एक एक या दो दो एक्स्ट्रा करके और बेच सकते हैं। उसके लिए काम करना पड़ता है, लेगवर्क करना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है। वो मेरे को लग रहा है कुछ कुछ तो कर रहे हैं, कुछ कतरा रहे हैं। बिल्कुल सर, प्रेसिडेंट पुतिन ने भी भारत से ट्रेड बढ़ाने की बात कही वो है। पुतिन ने भी बोल दिया है कि क्योंकि भारत तेल ज्यादा ले रहा है तो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, तो ही हैज सेड एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन तो हम और ज्यादा लेंगे ताकि ट्रेड इम्बैलेंस उतना नहीं रहेगा। 5-6 दिसंबर को आ ही रहे हैं। Su-57 and S-500 and many other things are on the table. अब वो डर रहा है क्योंकि दो चीज से, एक यूएस जो डर रहा है, एक तो ये हेल्प कर रहा है आपको, रशिया अपने पास टेस्टिंग नहीं है तो आपके कावेरी इंजन के टेस्टिंग के लिए वो अपने IL-76 में डाल के भी टेस्ट कर रहा है। GTRE ने बना दिया है, जो MiG-29 अभी दे दिया है एयरफोर्स ने। वो इक्विवेलेंट जितना इसका आफ्टर बर्नर के साथ जितना ये जी का 414F देता था उतना ही देता है। जी कतरा रहा है अभी, तो उतना ज्यादा दे नहीं रहा है। साफरान तैयार खड़ा हुआ है कि मैं भी दे दूंगा, और कावेरी आपका हो जाता है, ये GTRE वाला जो कावेरी डिराइव्ड इंजन तैयार, वो सेल्फ डिपेंडेंट। उसके बाद आप काम कर रहे हो कि उसको फ्रॉम 80 किलो न्यूटन टू टेक इट टू 120 किलो न्यूटन, तो उसकी तो जी की दुकान बंद हो जाएगी। और गलती उसकी है, डील तो कब की साइन हो रखी थी, कब से देना था, अभी तक कुछ नहीं दिया। मेरे ख्याल 4 या 5 इंजन दिए या 10-12 इंजन दिए। सो सी व्हाट ही इज नॉट रियलाइजिंग इज द वर्ल्ड। ये जो है अभी भी 1950-60s के जमाने में घूम रहे हैं, और या आई वुड से 1990s के जमाने में घूम रहे हैं कि गुंडागर्दी हमारी थी दे फॉरगेट थी, अब नहीं है। अब तो सबने खोल के दिखा दिया है कि भाई साहब टाटा बाई बाई, तू बैठ ले अपने साथ। सो एंड द फाउल लैंग्वेज एंड ट्राइंग टू डू डिप्लोमेसी थ्रू एक्स, अपना सोशल मीडिया के थ्रू, ऐसे डिप्लोमेसी नहीं होता। व्हाट यू नीड यू डू बिहाइंड क्लोज डोर्स। आप ओपनली इंसल्ट कर रहे हो, ठीक है, you may have issues with Zelensky, and I also have issues with Zelensky, but when he comes to your place, you don't insult him in public, in front of the press, like you did also with the South African president. That is not done. Once you have insulted somebody like this, and the kind of insulting language he, Navarro, Lutnick, Besant are taking on India, he expects India will do a trade deal with him. लंबा धागा देंगे, रस्सी देंगे, भाई साहब लटक लेना इसको, हम खींचते रहेंगे, आराम से खींचते रहेंगे, जरूरत ही नहीं है। अभी जैसे उसने श्रिम्प्स बंद कर दिया, हो ये वो इफेक्टिव, आपसे यूरोप, वेस्ट एशिया, जापान, चाइना सब खरीद रहे हैं, आपको अलग मार्केट्स मिल गई। सो आपका गारमेंट, जापान ट्रेड डील करके आपसे सारा गारमेंट खरीदना चाहता है। All your garments which are going to USA, he wants to buy. So that is the issue, ना? The world has gone ahead. इनकी सोच वहीं पर रह गई है कि हम थे, अब नहीं। और आप क्या करोगे, और आपको दबाने के लिए और क्या करेगा? ये आपको इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज देगा, एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंज देगा, तो उसके ऊपर आपको सावधान रहना है। हमें इस मौके का फायदा उठाने के लिए अपने पॉलिसी रिफॉर्म्स और तेजी से करें। इंडिया हैज ऑलवेज डन दिस ओनली व्हेन द बैक्स आर टुवर्ड्स द 92 में किया था बैलेंस ऑफ पेमेंट में। अब आप कर दो, ये मौका है, जितने भी सोशलिस्टिक पॉलिसीज है उसको काट के अपना लेके आ जाए। आई वुड प्रेफर
India not being a socialist state, a capitalistic welfare state, not a total capitalistic state, because क्योंकि जो आपके गरीब तबके के लोग, नॉट रिजर्वेशंस बाय कास्ट, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको मदद की जरूरत, उनको मदद कीजिए, बाकी आप ना देख सकते हैं। और इन एवरी सेक्टर वेदर इट बी एजुकेशन और एनीथिंग, उनको मदद कीजिए, उनको हेल्प कीजिए, स्कॉलरशिप दीजिए, अच्छे अपने ज्ञान प्राप्त करने के लिए। रिजर्वेशन मत करो जॉब्स में। जो नॉट क्रिटिकल सेक्टर्स के अलावा अगर आपको कहीं रिजर्वेशन देना है तो कर दो, लेकिन क्रिटिकल सेक्टर्स में बिल्कुल रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। इट हैज टू बी बाय मेरिट। जैसे आपके हेल्थ सर्विस हो गए, अभी आपके ये जो एआई के इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, डिफेंस आ रहे हैं, आपके गवर्नेंस के लिए जितने भी आते हैं, जैसे आपके यूपीएससी या स्टेट पीएससी में, एक वो गलती करेगा तो सब चला जाएगा। काबिलियत पे लेके आओ बंदे को, तो भी एनी बंदा काबिलियत पे लेके आओ। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी जोर देना है, एंड नॉट जस्ट मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बट उसको मेंटेन भी करना। तो ये 2-3 चीजें हैं आपको जो करनी है, और स्किल डेवलपमेंट तो कंटिन्यू करते रहना है आप, सो दैट। और हैं आपके कितने, लास्ट काउंट आई थिंक 18-20 लाख आपके जीसीसी में काम करते हैं, एंड दे आर वांटिंग टू नॉट जस्ट ओपन मोर जीसीसीज, अपना रिसर्च और सब यहाँ लाना चाहते हैं। दे आर लुकिंग एट क्लोज टू 10 मिलियन जॉब्स फॉर इंडियंस इन इंडिया, फॉर दिस इनोवेशन, रिसर्च, कटिंग एज टेक्नोलॉजी सब करने के लिए। एंड इट इज लाइक आई सेड, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट आईटी, एआई, आईटी, क्वांटम, ये हैं। इसके अलावा बाकी सेक्टर्स में भी, कि इसको फिनटेक में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हेल्थ सर्विसेज में क्या होना चाहिए, हाउ टू स्ट्रीमलाइन द हेल्थ सर्विसेज, हाउ टू स्ट्रीमलाइन योर मैनेजमेंट स्किल्स किस तरह से बढ़ाना है, उसमें कैसे लेके आना है, जो नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, इस सब के ऊपर रिसर्च हो भारत के अंदर। लोगों को पता नहीं है, चुपचाप से हो रहा। सो यू आर डूइंग वेल, डोंट गेट डिसहार्टेंड। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस पूरे जो ये सिनेरियो डेवलप हो रहा है उस पर आपने इतनी विस्तृत विश्लेषण दिया, डिटेल जानकारी। हमेशा सर आपको सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और मुझे ये भी नहीं होगा, मन भी नहीं करता कि मैं आपको बीच में कहीं पे इंटरजेक्ट भी करूं, क्योंकि आपका जो वो एक थॉरो ये एनालिसिस होती है वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, और व्यूअर्स को बहुत पसंद आती है। और ऑफ कोर्स सब इंतजार करते हैं कि सर का कोई नया एनालिसिस आएगा, और इसमें इनफैक्ट बहुत सारे कमेंट्स और ईमेल्स भी आते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए कि सर को फ्रीक्वेंट बुलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका एक बार फिर से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू सो मच सर।